हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 10 क्लास 8 एक्सपोनेंट एंड पावर के जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे एग्जाम्पल मैंने आपको समझा लिए थे। आज के लेक्चर में हमें एक्सरसाइज 10.1 के जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना है। क्लास 8 की जो एक्सरसाइज 10.1 है उसके क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसके क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए। तो सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल ले और एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 10.1 को निकाल ले। तो एक्सरसाइज 10.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इवैल्यूएट करना है, यानी फाइंड करनी है, वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज है 10.1 क्लास 8 चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इवैल्यूएट। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इवैल्यूएट करना है यानी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखिए, 3 raised to the power -2 यानी इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर -m = 1/a की पावर m। तो जब ये नंबर नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में आएगा तो प्लस बन जाएगी पावर, तो 1/3 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस। अब देखिए 1/3 का स्क्वायर लिखा है, इस नंबर को आप लिख सकते हैं 3 × 3 और 3 3 जो कितना होता है 9 होता है। तो फर्स्ट का आंसर आ गया है। ऐसे आपको सॉल्व करना था। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट को ध्यान से देखिए। सेकंड में क्या लिखा है, -4 raised to the power -2 यानी -4 की पावर -2 है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे, देखिए -4 की पावर -2 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, -4 की पावर +2। किस फॉर्मूले से लिखा है, आपको पता है कि a की पावर -m = 1/a की पावर +m होता है, यहाँ से लिखा है। ठीक है, अब देखिए 1/-4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, प्लस का 4 4 से 16। जब अगर माइनस वाले नंबर की पावर इवन नंबर होती है, माइनस वाले नंबर की पावर अगर इवन नंबर होता है तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। तो 4 4 से 16 हो गया। ठीक है, ये आंसर आ गया प्लस बन के। ठीक है, चलो अब थर्ड पार्ट देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट को ध्यान से देखिए। 1/2 की होल पावर -5 है, 1/2 की होल पावर -5 है। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको पता था, अगर होल पावर माइनस होती है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला था वो क्या था, a/b की होल पावर -m दिया है, इसको हम लिख सकते हैं b/a की होल पावर +m। ठीक है, पावर क्या बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। तो अब देखिए 1/2 की पावर -5 को हम क्या लिखेंगे, 2/1, रेसिप्रोकल कर लो इसका। ठीक है, 2/1 की होल पावर +1 हो जाएगी। आप इसको सही से लिख लो, 2 की पावर b, 5 कर लो, सेपरेट कर लो पावर। ठीक है, एक फार्मूला आपके पास होता है कि a/b की पावर अगर m है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर b m, b की पावर b m। ठीक है, तो 2 की पावर b 5 और 1 की पावर b 5, तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 32 होता है। 2 को इंटू करना है 5 टाइम, और 1 की पावर 5 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। 1 की पावर चाहे जो भी हो 1 ही आंसर आता है। ठीक है, तो अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं होती तो खाली 32 आपको लिखना है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है कि आपको इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उनको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके जो आंसर को, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट के रूप में एक्सप्रेस करना है, यानी पावर की फॉर्म में आंसर देना है। पावर को आपको सॉल्व नहीं करना है, पावर की फॉर्म में आंसर देना है, पॉजिटिव पावर नोटेशन की फॉर्म में, पॉजिटिव पावर नोटेशन में आंसर देना है। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, -4 की पावर 5 डिवाइड बाई -4 की पावर 8 है। ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके अपने आंसर को पॉजिटिव पावर नोटेशन में देना है। पॉजिटिव पावर नोटेशन में सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को पॉजिटिव पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, यानी नेगेटिव पावर में आंसर नहीं छोड़ना है, आंसर आपको पॉजिटिव पावर में छोड़ना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से,
-4 की पावर 5 डिवाइड बाई -4 की पावर 8 है। इन दोनों नंबर का बेस सेम है और दोनों नंबर डिवाइड में है। जब दो नंबर डिवाइड में होते हैं और उनके बेस सेम होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? देखिए, ये दोनों नंबर डिवाइड में है और इन दोनों नंबर के बेस सेम है तो पावर माइनस होती है। डिवाइड में पावर क्या होती है? माइनस होती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट है। ठीक है, तो देखिए बेस दोनों का सेम है, दोनों का बेस सेम है तो बेस दोनों का कॉमन लेंगे, बेस एक ही लेंगे। तो 5 में से 8 माइनस कर लो, पावर माइनस होती है। -4e⁻⁸ 8 में से 5 माइनस करो तो माइनस का 3। अब देखिए पावर नेगेटिव आ रही है और इसने क्या कहा कि जो रिजल्ट आएगा सिंप्लीफाई करके वो आंसर को आपको पॉजिटिव पावर नोटेशन में देना है। ठीक है, वो आंसर को आपको पॉजिटिव पावर नोटेशन में देना है। तो क्या करोगे? पॉजिटिव पावर में आंसर देना है। ठीक है, तो -4 की पावर -3 को आपको क्या लिखना है? -4 की पावर +3। और कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है? a की पावर -m = 1/a की पावर m, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले का आंसर आ गया है। सेकंड का ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है 1/2 का क्यूब और होल पावर कितनी है? 2 है। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला पता है कि a/b की अगर होल पावर m है तो पावर को सेपरेट कर लो, a की पावर bm, b की पावर bm। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर अलग होगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। 2 सेम, 2 की पावर 3 थी और होल पावर 2 थी तो 2 की पावर 3 की होल पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 की पावर 3 की होल पावर 2 हो जाएगी। तो अब इसको सॉल्व कर लो। 2 पावर का इंटू पावर से होता है तो 2 3 जा 6। कौन सा फॉर्मूला? a की पावर m इंटू n। ठीक है, a की पावर m होल पावर n होगी तो a की पावर m इंटू n होता है। ठीक है, तो देखिए पावर का इंटू पावर से हुआ तो 2 3 जा 6 तो 1/2 की पावर 6 ये आंसर आ गया। पॉजिटिव पावर नोटेशन में आंसर देना है तो यहीं पर आप छोड़ देंगे आंसर को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट को ध्यान से देखिए। इसमें क्या करना है? -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की होल पावर 4 है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए माइनस वाले नंबर की अगर होल पावर इवन नंबर है तो आंसर हमेशा आता है प्लस में। ठीक है, अगर माइनस के नंबर की पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर कैसे आता है? प्लस में आता है। तो देखिए ये हट जाएगा, माइनस हट जाएगा यहाँ से तो 3 की पावर 4 प्लस बन जाएगी और 5 की पावर 4 भी अलग कर दो और यहाँ से 3 की पावर 4 अलग कर दो। पावर को सेपरेट कर रही। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है? a/b की होल पावर m। ठीक है, a/b की होल पावर m को क्या लिख सकते हैं? a की पावर m b की पावर m। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 की पावर 4 सेम हो गया, ये आपस में कट जाएगा तो 5 की पावर 4 बच जाएगा, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फोर्थ पार्ट है, इसको ध्यान से देखिए। 3 की पावर -7 डिवाइड बाई 3 की पावर -10 और इनटू में 3 की पावर -5 है। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ सॉल्यूशन लिख ले पहले। देखिए ब्रैकेट के अंदर इन दो नंबर का बेस सेम है और दोनों नंबर डिवाइड में है। तो आपको क्या पता है कि जब दो नंबर डिवाइड में हो और उनका बेस सेम हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m - n, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बेस दोनों का सेम है तो बेस दोनों में से एक ही लेंगे। ठीक है, तो -7 और माइनस, देखिए जो ये माइनस है ये माइनस फॉर्मूले से आता है और जो ये माइनस है पहले से 10 पे वो सेम रहेगा, इनटू में 3 की पावर -5 एज इट इज है। ठीक है, 3 -7 माइनस माइनस प्लस तो -7 + 10 इंटू में 3 की पावर -5। अब देखिए ध्यान से 10 में से 7 माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस 10 में से 7 माइनस होगा तो कितना आएगा? 3 आएगा प्लस का, 3 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर -5। ठीक है, अब देखिए
इन दो नंबर का बेस सेम है और ये दोनों नंबर इनटू में है। जब दो नंबर का बेस सेम होता है और दोनों नंबर इनटू में होते हैं तो जो एक्सपोनेंट है वो ऐड होते हैं, पावर ऐड होती है। तो बेस दोनों में से एक लेंगे कॉमन, m में ऐड करेंगे n, पावर प्लस होती है m प्लस n। ठीक है, तो देखिए बेस दोनों का सेम है तो इन दोनों में से एक 3 लेंगे और 3 प्लस और ये -5 बिल्कुल सेम है। अब इसको सॉल्व कर ले, 3 की पावर 3 प्लस माइनस माइनस और 5। ठीक है, तो 3 की पावर 5 में से 3 माइनस करो तो माइनस का 2। अब देखिए आंसर देना है आपको प्लस पावर में, तो 1/3 की पावर प्लस 2 हो जाएगी और ये आपका आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, मतलब सॉल्व नहीं करना है, इसको आपको आंसर छोड़ना है पावर की फॉर्म में, पॉजिटिव पावर नोटेशन में आंसर देना था, तो आंसर आ चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट ध्यान से देखिए, फोर्थ हो गया है, फिफ्थ को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट को ध्यान से देखिए। 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई -7 की पावर -3 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन दो नंबर का बेस तो सेम नहीं है, लेकिन इनकी जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो सेम है। ठीक है, आपको क्या पता है, जब दो नंबर का बेस सेम ना हो, पावर सेम हो, यानी a की पावर m b की पावर m है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जो बेस होता है बेस का इनटू होता है, पावर को कॉमन कर लेते हैं, a b की होल पावर m। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए सॉल्यूशन लिखना है, यहाँ से बेस का इनटू बेस से होगा तो 2 इंटू में -7 और जो इसकी सेम पावर है ना, ये सेम पावर को बाहर करना है आपको कॉमन। ठीक है, पावर देखिए सेम है तो इसको बाहर निकाल दिया, पावर 2 इंटू में -7 कर दिया, तो 2 7 जब 14 माइनस का 14, पावर में -3 है, पावर को प्लस बनाना है तो 1/-14 की पावर +3 हो जाएगा। और कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ, a की पावर -m = 1/a की पावर +m, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है, 3 की पावर 0 प्लस में 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई में 4 की पावर 2, 2 की पावर 2। ठीक है, 3 की पावर 0, 4 की पावर -1 इंटू में 2 की पावर 2, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखिए 3 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 मानी जाती है। ठीक है, तो 3 की पावर 0 को आपको क्या लिखना है, 1। 4 की पावर -1 का मतलब होगा 1/4, पावर जाएगी नीचे तो प्लस बन जाएगी। ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 4 बन जाए 4 1 5, 5/4 इंटू में 4 से 4 कट हो गया तो 5 आंसर आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्या है, 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 डिवाइड बाई 2 की पावर -2, ये है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। 2 की पावर -1 है, इसको तो अभी सेम रख लो आप, 2 की पावर -1। इस 4 को क्या लिख सकते हैं, बेस 2 बनाने के लिए इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इस 4 के ऊपर -1 पावर थी तो इस -1 को बाहर लगा दो, -1 पावर डिवाइड बाई 2 की पावर -2 सेम है। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर -1 सेम है, पावर का इंटू पावर से होगा, 2 का -1 में तो 2 की पावर 2 1 2 -2 बन जाएगी, और डिवाइड बाई 2 की पावर -2। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया a की पावर, यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया है a की पावर m की होल पावर n = a की पावर mn, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, अब देखिए इन दो नंबर का बेस सेम हो गया और ये दोनों नंबर इनटू में है। जब दो नंबर इनटू में होते हैं और उनका बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो a की पावर m प्लस n, पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो बेस दोनों का सेम है तो बेस एक ही लेंगे, 2 लेंगे, बेस यहाँ पे 2 लेंगे, -1 प्लस -2, और फिर डिवाइड में क्या चल रहा था, 2 की पावर -2। ठीक है,
तो 2 की पावर -1, ये माइनस है प्लस माइनस और 2 डिवाइड बाई 2 की पावर -2, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर -3 डिवाइड बाई 2 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों नंबर का बेस सेम है और ये दोनों नंबर डिवाइड में है। जब दो नंबर डिवाइड में होते हैं और उनका बेस सेम होता है तो पावर माइनस होती है। ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n, इसको लिख सकते हैं ए की पावर m माइनस में n, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 की पावर -3 और 2 की पावर -2 बेस दोनों का कॉमन है, तो बेस को कॉमन कर लो। तो -3 में से माइनस करना है माइनस का 2, ठीक है। तो 2 की पावर -3 माइनस माइनस प्लस का 2 और 2 की देखिए 3 में से 2 जाएगा तो 2 की पावर -1 और 2 की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/2। कौन सा फॉर्मूला, ए की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m प्लस पावर बना दी, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 1/2 आ गया। ऐसे इसको सॉल्व करना था। अब देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, इसका आंसर देखिए। क्वेश्चन क्या है, 1/2 की होल पावर -2 प्लस 1/3 की होल पावर -2 प्लस 1/4 की होल पावर -2 है, ठीक है। 1/2 की होल पावर -2, 1/3 की होल पावर -2, 1/4 की होल पावर -2 है। इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे, देखिए सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर होल पावर नेगेटिव आती है तो होल पावर को सबसे पहले पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। होल पावर नेगेटिव आती है तो होल पावर को क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। तो कैसे बनाओगे, फॉर्मूला कौन सा था, देखिए a/b की होल पावर -m होगी तो हम इसको लिखेंगे b/a करके, रेसिप्रोकल लेंगे इसका, b/a की होल पावर प्लस है, ऐसे, ठीक है। अब देखिए 2 ऊपर लिखना है, 1 नीचे लिखना है और ये पावर प्लस बन जाएगी। 3 ऊपर 1 नीचे और पावर प्लस, 4 ऊपर 1 नीचे पावर प्लस, ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, पावर को सेपरेट करना तो 1 की चाहे जो भी पावर हो 1 ही आएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं होगी। और यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐड कर लो कितना होगा 29, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है फोर्थ पार्ट उसको देखिए पहले ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट क्या है, 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 होल पावर 0। अब देखिए इस पूरे ब्रैकेट की पावर 0 आ रही है। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधा आपको क्या लिखना है, a की पावर 0 की वैल्यू 1 है तो इस पूरे ब्रैकेट की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, पूरे की 1। तो सीधा आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट को देखिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है, -2/3 की होल पावर कितनी है, -2 और इसकी भी होल पावर क्या है +2, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या करोगे, देखिए ध्यान से, पावर सबसे पहले आपको प्लस बनानी है। तो जब इस नंबर का रेसिप्रोकल होगा यानी 3 ऊपर 2 नीचे आएगा और ये माइनस तो सेम रहेगा और ये 2 पावर बन जाएगी प्लस। अब होल पावर कितनी है, होल पावर 2 है। अब इनटू कर दो यहाँ पर पावर का पावर से और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया है आपने, a/b की होल पावर -m, इसको लिख सकते हैं b/a की पावर +m करके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, m × n वाला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला देखिए, अगर a की पावर m हो और उसकी होल पावर n हो तो a की पावर mn हो जाता है। पावर के इंटू पावर से करते हैं तो -3/2 होल पावर कितना होगा 2 2 जा 4, ठीक है। पावर को सेपरेट कर लो यहाँ पर, तो -3 की पावर 4 अलग कर दो और 2 की पावर 4 अलग कर दो, ठीक है। माइनस नंबर की पावर है, माइनस है, माइनस नंबर की पावर जब इवन नंबर होता है तो आंसर प्लस में आता है, ठीक है। माइनस नंबर की पावर जब इवन नंबर होता है तो आंसर आता है प्लस में।
तो 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4 ऐसे बन जाएगा। 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 81 और 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 16। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।